हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में एक बार हम फिर से बात करेंगे ज्योमेट्री के ही कंसेप्ट को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो वीडियोस ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर आपके साथ कवर कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो आज हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स और जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम ज्योमेट्री के आपके साथ कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट अगर मैं कहूँ टॉपिक एडवांस मैथ सेक्शन का, वो है कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की, या जो बाकी के हमारे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। अगर आप देखिए बाकी स्टूडेंट्स से अगर लीड लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो टीयर वन में, अगर मैं पर्टिकुलरली एसएससी की अगर बात करूँ सीजीएल एग्जाम की, तो अगर आप टीयर वन में अच्छी लीड बना लेते हैं तो आपको फिर वो आगे टीयर टू टीयर थ्री में वो उसकी मदद मिलती रहती है। ठीक है, और ज्योमेट्री आपको पता है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट तो आता है जो मैंने आपके साथ कवर कर लिया है, ट्राइंगल्स का आता है जो भी मैं आपके साथ कवर करूँगा, इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स और पॉलीगन्स। और ऐसा नहीं कि देखिए सिर्फ फॉर्मूलाज जितने तरीके के हैं वो आप अगर लर्न कर लेते हैं तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं। जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं हो सकते हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ, लेकिन जो थोड़े भी कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने आपको बताया कि आपको 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे एसएससी के अंदर, पर्टिकुलरली टीयर वन सीजीएल के आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, और टीयर टू जहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर 8 से 12 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं इसकी वेटेज कितनी है, और इसीलिए आपको इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को तो सॉल्व करें ही, और इसके अलावा जो है जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज, मतलब उन्हें सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन की टाइप देखने पे ऐसा ना लगे कि मैंने तो आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं। ठीक है ना, तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स हम ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला स्केलिन, जिसकी तीनों साइड्स जो है हैविंग ऑल द लेंथ ऑफ इट साइड अनइक्वल। ठीक है ना, कोई भी साइड जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। आइसोस्केलस के अंदर आपको पता है 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, हैविंग एनी 2 साइड्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है ना, तीसरी साइड अनइक्वल होंगी जबकि 2 साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। स्केलिन के अंदर कोई भी इक्वल नहीं होती है एक दूसरे के। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स ही जो है ट्राइंगल की उनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। अब बात कर लेते हैं, देखिए तो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। अगर हम इन्हीं ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो ट्राइंगल्स को हम क्लासीफाई अगेन करते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें लार्जेस्ट एंगल जो है उस ट्राइंगल का, उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट के केस में अगर बात करें तो देखिए जो सभी एंगल्स जो है उसकी वैल्यू आपको 90 डिग्री से कम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस के अंदर आपको किसी एक एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा मिलेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो आप देखेंगे लार्जेस्ट एंगल जो है ट्राइंगल का, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट तो खैर आपने ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे ही। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लार्जेस्ट एंगल जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ट्राइंगल की, जिसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सभी एंगल्स जो होते हैं, 3 एंगल्स ट्राइंगल के, उसका सम हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना, ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई कम होगा एंगल, कोई ज़्यादा, लेकिन उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर बात करें एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का, उसकी जो वैल्यू है वो सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होती है। ठीक है ना, सो जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, वो उसकी वैल्यू इक्वल होती है सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस खैर हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। फिर है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमेशा चीज़ वैलिड रहती है, जितनी भी आपको यहाँ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, कि अगर आप किन्हीं भी 2 साइड्स, ट्राइंगल के किन्हीं 2 साइड्स की को अगर ऐड कर लें तो उसकी वैल्यू आपको तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता 2 साइड्स को अगर आप ऐड करें उसकी वैल्यू तीसरी साइड से कम हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और अगर आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किन्हीं भी 2 साइड्स का, वो हमेशा आपको थर्ड साइड से कम ही मिलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ग्रेटेस्ट साइड। यानी
जो किसी भी एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है, उसके अपोजिट जो आपको साइड दिखेगी उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। यानी जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड जो है उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। या इसका वाइस वर्सा कि साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द शॉर्टेस्ट साइड। यानी जो सबसे छोटा एंगल है उस ट्रायंगल का, उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट मिलेगी। क्लियर है? ये होगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। फिर ये कुछ बहुत बेसिक थी। फिर एक आता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अभी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी। अब यहाँ पे जो डी और ई जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी और ए सी लाइन के। ठीक है ना। सो जो लाइन हमने फॉर्म करी है, जो इन दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बन रही है, ये हमेशा आप देखेंगे तो ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी, यानी बीसी के पैरेलल होगी ये डीई, और उसकी लेंथ जो है वो थर्ड साइड के हाफ होगी। यानी तो डीई इज पैरेलल टू बीसी और डीई की जो वैल्यू है वो बीसी के हाफ होगी। ठीक है ना। तो अगर हम किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाए, जैसे यहाँ पे डीई हमने बनाई, ये ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स है, तो एक तो बी सी के पैरेलल होगी ये लाइन और उसकी वैल्यू हाफ होगी बी सी के। सो इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, आप जैसे देख सकते हैं नीचे डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स है ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो हम ये वाला, ये जो दो रिलेशन है, एक तो डी इज पैरेलल टू बी सी ये वाला रिलेशन, और डी ई की वैल्यू जो है हाफ ऑफ बी सी, ये दोनों रिलेशन हमेशा ट्रू होंगे। ठीक है। तो ये तो बात होगी मिड पॉइंट थ्योरम की। अब बात कर लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स का एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एक छोटा सा सर्कल है और एक बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। सिमिलर मतलब जिनकी शेप सिमिलर हो, साइज सिमिलर हो ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शेप सिमिलर होनी चाहिए। देखिए किन्हीं भी दो आप सर्कल्स को ड्रॉ कर ले, उनकी शेप तो सिमिलर होंगी। ठीक है ना। साइज वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पर। तो इसलिए सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यही होता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए बट नॉट द सेम साइज। यानी सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। देखिए हो सकता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर का हो, दूसरा 5 सेंटीमीटर का। देखिए साइज तो अलग है लेकिन शेप तो सेम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, अगर बिल्कुल वो इक्वल हो। सिमिलर का तो मतलब मैंने आपको बताया कि साइज जो है वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर शेप और साइज दोनों सेम हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल्स के विद रिस्पेक्ट में हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब होंगे, जब बिल्कुल उनका शेप और साइज सेम होगा। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप सेम हो लेकिन साइज जरूरी नहीं हो सेम हो। तो यार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो देखिए ऑब्वियसली बात है सिमिलर होंगे ही, क्योंकि वो बिल्कुल उनका शेप और साइज सेम है। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो है सेम शेप और सेम साइज, लेकिन इसका सिमिलर का मतलब है सेम शेप बट साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्राइंगल्स की, आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू होंगी। यानी अगर आप इनके मीडियंस को ड्रॉ करें, मीडियन क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो हम उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। सो जो रेशियो है मीडियंस का उन दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो क्या होगा, इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाए और वो मीडियंस का रेशियो ले तो वो एक दूसरे के इक्वल होगा। सो रेशियो ऑफ द मीडियंस, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के मीडियंस का रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। वैसे ही मीडियन तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया, अगर आप किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले बेस पर जो है, साइड पर जो है, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो एक लाइन ड्रॉ करें। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करें। यानी अगर आप किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हुई एक लाइन बनाए तो हम उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वैसे रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड जो है वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। वैसे ही इंटरनल बाइसेक्टर्स, यानी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन्स होती है इंटरनल बाइसेक्टर्स, उनका रेशियो भी जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। वैसे इन रेडियाई का रेशियो जो है वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। वैसे सर्कम रेडियाई का देखिए मैं आपको कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, सर्कम रेडियाई इन रेडियाई का। ठीक है। तो सर्कम रेडियाई का रेशियो भी जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगा। फिर उनका जो एरिया है, रेशियो इफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आपको ध्यान देना है कि जो उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स का के एरिया का जो रेशियो है, जैसे एक का 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दूसरे का 90 है, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के उनकी वैल्यूज के स्क्वायर्स के बराबर होगा, उनके रेशियो के। ठीक है ना।
तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आप उनकी वैल्यू को स्क्वायर कर दें और फिर उनका रेशियो ले लें तो वो उनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। वैसे रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ऐसे आप मीडियंस का भी ले सकते हैं, उनके एल्टीट्यूड्स का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का भी ले सकते हैं, स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे पर ये देखिए रेशियोज आप ध्यान रखें किन किन का बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से। फिर बात कर लेते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल की दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी वैल्यू उसके हाफ होगी। लेकिन अगर आप इफ इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डीई लाइन जो है बीसी के पैरेलल बना दी, तो इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी जो AD अपॉन DB की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, AE अपॉन EC के। ये कब वैलिड होगी, अगर आपने जो ये लाइन DE ड्रॉ करी है वो BC लाइन के अगर पैरेलल है तो, ठीक है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि सेम प्रोपोर्शन आपको मिलेगा। सो इफ DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, तो हमने DE लाइन को BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, सो इट वुड डिवाइड साइड्स AB एंड AC प्रोपोर्शनली, यानी जो AD अपॉन DB की वैल्यू, AD अपॉन DB या BD की जो वैल्यू है वो AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। और आखिरी में देखिए आप बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो देखिए सबको आपको पता ही है, अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो जो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट क्या आता है, हाइपोटेन्यूज। फिर एक हमारा नीचे होता है बेस और राइट एंड और वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे बड़ी वाली जो लेंथ होती है राइट एंगल ट्राइंगल के। सो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर राइट एंगल बी पर बना हुआ है, ठीक है ना, तो हमारा AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये बेसिक आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो इसके बारे में तो देखिए कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, खैर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें। सो ये था देखिए आज का हमारा ट्राइंगल्स पर बेस्ड बेसिक कंसेप्ट्स जो है। खैर इसके बारे में सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इनके बारे में हम आपके साथ डिटेल में मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, फिर सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का कंसेप्ट भी कवर कर लेंगे। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।